एवरीवन, वेलकम टू करियर कॉमर्स पीयू। हमने अभी तक बीकॉम सेमेस्टर के फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ यानी 2 इयर्स ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं कि आपके पास कौन से सब्जेक्ट्स होने वाले हैं। आज डिस्कस करेंगे कि फिफ्थ और सिक्स सेमेस्टर में कौन कौन से सब्जेक्ट्स आएंगे, और कंडीशंस में स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है कि थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर में कितना सीजीपीए आना चाहिए, एसजीपीए कितना होना चाहिए, कितना परसेंटेज होना चाहिए जिससे वो कंटिन्यू कर सकते हैं। तो आज इस वीडियो को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट पार्ट में हम डिस्कस कर लेते हैं कि हमारे पास कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं बीकॉम सेमेस्टर 5 और सेमेस्टर 6 एनईपी के अकॉर्डिंगली पीयू यूनिवर्सिटी में। ठीक है। सेकेंड डिस्कस कर लेते हैं आपका कि आपको जो है कौन से कंडीशंस पे सेमेस्टर फिफ्थ और सिक्स्थ ईयर में जाने को मिलेगा अगर आपने कोई एग्जाम क्लियर नहीं किया है या आपका सीजीपीए कम आया है, और कितने ईयर्स तक आप फर्दर क्या है ना उसे क्लियर कर सकते हो। तो ये सब चीजें हम डिस्कस कर लेते हैं हम आज के वीडियो में। तो चलो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। ये देखो आप, ये जो है आपके सेमेस्टर 5 और सेमेस्टर 6 के सब्जेक्ट्स हैं। क्लियरली दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ऑलमोस्ट आपके सारे ही जो है ना देखोगे तो कोर सब्जेक्ट्स हैं सेमेस्टर 5 और ये आपका सेमेस्टर 6। क्लियरली बीकॉम बीसीएम कोड के साथ है आपका 501, 502, 503 इज फॉर द सेमेस्टर 5, 6 is O1, 602 is for the semester 6 सिंपल। बीकॉम 501 में आपके पास फिफ्थ सेमेस्टर में अभी जो आपका सेमेस्टर होगा जुलाई ऑनवर्ड्स आपका स्टार्ट हो जाएगा, एंड एग्जामिनेशन गोना फॉल इन द दिसंबर 27, दिसंबर एंड में 26 और जनवरी 27 में जो है ना आपके एग्जाम रहते हैं। और तब ये आपका एग्जाम होगा जिसमें आपके पास फिफ्थ सेमेस्टर में कौन से सब्जेक्ट्स है ना, इनकम टैक्स लॉ, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, इंडियन इको विच इज कंप्लीटली थ्योरी सब्जेक्ट, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, प्रोडक्शन ऑपरेशंस और फाइनेंशियल मार्केट्स, ये कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं, ऐसे आपके पास सब्जेक्ट्स हैं जिसमें प्रैक्टिकल और थ्योरी रहता है। रेस्ट आपका इंडियन इको और एंटरप्रेन्योरशिप, ये ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो कंप्लीटली आपके जो है ना थ्योरी होने वाले हैं। सेमेस्टर 6 में भी देखो इसी तरीके से देर आर सम प्रैक्टिकल और सम थ्योरी सब्जेक्ट। सेमेस्टर 6 हम बाद में भी डिस्कस सकते हैं आफ्टर दिसंबर जनवरी। क्यों? क्योंकि उनका एग्जाम होगा आपका मई और जून के अंदर। आपका एग्जाम सिमिलरली जैसे अभी तक आप देते आए हो वैसे ही डिवाइड होगा। एग्जाम इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, एक आपका थ्योरी सेक्शन जिसको एक्सटर्नल मार्किंग भी बोलता है, और एक आपका प्रैक्टिकल सेक्शन जिसको इंटरनल असेसमेंट बोलते हैं। इंटरनल असेसमेंट आपका 20 मार्क्स का होगा बिकॉज ईच सब्जेक्ट इज ऑफ 100 मार्क्स, और एक्सटर्नल आपका होगा 80% का। तो जो आप एग्जाम दोगे वो 80% में से काउंट होगा और ये आपका 20। पासिंग परसेंटेज जनरली ऊपर में लिखा है कि आपका कितना है, 40% इज द पासिंग परसेंटेज। एक्सक्लूसिवली आपका थ्योरी में आपको 40% यानी 80 में से 32 मार्क्स लाना ही है, और दोनों को कंबाइन करके भी आपका एटलीस्ट 40% देना है। इंटरनल असेसमेंट का जब भी लिंक खुलेगा आपको इंटरनल असेसमेंट्स देने मैंडेटरी हैं, बिकॉज इसके बिना आपका काम नहीं होगा, आपको एग्जाम में बैठने नहीं दिया जाएगा, एडमिट कार्ड इशू नहीं होगा। सेमेस्टर 5 और सेमेस्टर 6 में आपको जो है इंटर्नशिप भी करना जरूरी है। इंटर्नशिप के लिए आपके पास जितने भी नौकरी.com पे इंटर्नशाला है या बहुत से ऐसे वेबसाइट्स है जो आपको इंटर्नशिप ऑफर करते हैं, वहां पे आप इंटर्नशिप कर सकते हो। चलो अब थोड़ा सा मार्क्स देख लेते हैं कि क्या कंडीशन पे जो है ना आपको फर्दर सब्जेक्ट्स में आप कंटिन्यू कर सकते हो। कुछ कंडीशंस यहाँ पे मेंशन है, देयर आर सम मेंशन ऑन द अदर वेबसाइट ऑल्सो। ये देखो, पहले तो सेमेस्टर 5 और 6 के लिए वो कह रहा है अगर आपने एटलीस्ट 50% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ पेपर्स सेमेस्टर 1 और 4th में, अप्रोक्सीमेट हर सब्जेक्ट्स में हर सेमेस्टर में कितने मार्क्स का पेपर है, 600 मार्क्स का पेपर है, और 24 क्या है ना आपके क्रेडिट्स है। कितने क्रेडिट्स हैं? 24। सब्जेक्ट्स ऑलमोस्ट आपके 6 या 7 होते हैं इनिशियली। जब सेमेस्टर 1 है तो वहां पे सब्जेक्ट ज्यादा है। क्यों? क्योंकि वहां पे जैसे पंजाबी है तो वो आपको 50 मार्क्स में आएगा। देर आर सम सब्जेक्ट जो 75 मार्क्स में, कुछ सब्जेक्ट जो है आपके 100 मार्क्स में है। फिर सेमेस्टर 5 में सभी 100 के हैं तो 6 हो गए। सो डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ पेपर्स, फॉर एग्जाम्पल सेमेस्टर 1 से लेके सेमेस्टर 4 यानी फर्स्ट
2 इयर्स के अंदर, 4 सेमेस्टर्स में, फॉर एग्जाम्पल आपके पास आपने अभी तक 24 पेपर्स दिए, काउंट करके पेपर्स, नॉट द नंबर्स ऑफ द पेपर, उसमें से आपके एटलीस्ट 12 पेपर्स क्या होने चाहिए ना, क्लियर होने चाहिए, तभी जो है आप बीकॉम सेमेस्टर 5 में एडमिशन अप्लाई कर सकते हो। अगर आपके हाफ सेमेस्टर्स पेपर क्लियर नहीं है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है, ये ध्यान में रखना। ये आपका सेमेस्टर 3 और 4 उनके लिए जिनका 10+2 3 स्कीम के अंदर है, उन यूनिवर्सिटी के लिए है। आपको बीकॉम 3 ईयर प्रोग्राम 2024 बैच और ओल्डर वंस, वो बच्चे जो 2024 के बैच से पुराने हैं प्रोग्राम के या उससे भी पुराने हैं, उनके पास जो कंडीशन थी, कौन सी कंडीशन, कि उनके पास एटलीस्ट 50% पेपर्स एट द टाइम ऑफ एडमिशन टू थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टर क्लियर होने चाहिए, उनकी कंडीशन वेव ऑफ की गई है, पर्टिकुलरली इन बच्चों के लिए, बाकियों के लिए नहीं। अभी तक 2 इयर्स हो चुके हैं, 24 to 25, 25 to 26, ये कंडीशन इनके लिए अप्लाई नहीं होती है, बिकॉज ये बच्चे अब क्या करेंगे, फिफ्थ और सिक्स सेमेस्टर में एडमिशन लेंगे। जिन्होंने 24 25 में एडमिशन लिया था उनका एडमिशन अब फिफ्थ सेमेस्टर में होगा। जिन्होंने 25 26 में एडमिशन लिया था वो लोग अब एडमिशन लेंगे आपका सेमेस्टर 3 के अंदर। सो इन लोगों के पास कंडीशन है कि इनके पास 50% क्लियर होना चाहिए, लेकिन इससे पुराने जितने भी ईयर के बच्चे हैं, 3 ईयर प्रोग्राम वाले, उनको ये कंडीशन वेव ऑफ कर दी गई है। एंड स्टूडेंट्स कंटिन्यू कर सकते हैं आपका 3 ईयर और 4 ईयर बीकॉम अंडर एनईपी, आप क्या कर सकते हो ना, क्लियर कर सकते हैं। और कौन से रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उसके लिए भी क्या है ना, आपको लिंक मेंशन है, लेट मी शो यू हियर। अपने ही पीयू के प्रोस्पेक्टस में अगर आप स्क्रॉल डाउन करोगे ना, यहाँ फिफ्थ और सिक्स सेमेस्टर जहां हमने स्टडी किया कि फिफ्थ और सिक्स सेमेस्टर के सब्जेक्ट्स कौन से हैं, इसी को नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहां से यू विल गेट द रूल्स एंड रेगुलेशंस। ये रूल्स एंड रेगुलेशंस आप जरूर रीड करना। लेट मी जस्ट रीड आउट फॉर यू कि इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, बस वही देखेंगे, बाकी हमें करने की नीड नहीं है। लेट मी जस्ट शो यू द रूल्स एंड रेगुलेशंस विद द स्क्रीन। लुक एट दिस इज द रूल्स एंड रेगुलेशंस। ये बहुत बड़े दिए हैं, हमें सब कुछ रीड नहीं करना स्पेसिफिकली। अब प्रॉब्लम क्या है, दिस इज फॉर द सेशन 25 to 26, लेकिन आपके प्रोस्पेक्टस में दिया है, दैट मीन्स आपका सेम होगा फॉर द 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम, दैट इज FYUP बीकॉम, बीकॉम ऑनर्स। उनके लिए ये सब कंडीशंस है, मेन मेन कंडीशंस देखते हैं, बाकी हमें करने की नीड नहीं। अच्छा, यहाँ पे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये आपका डिग्री का हो गया। दिस इज फॉर द डुअल एडमिशन, आप यहां से अपना कंटेंट चेक कर सकते हो, ठीक है, सबके लिए है ये आपका। एडमिशन स्केड्यूल की जरूरत नहीं है, ये पास्ट ईयर में हो गया। स्टडी मटेरियल और पीपीटी लिंक्स आप इस लिंक पे जाके क्लिक कर सकते हो और एक्सेस कर सकते हो। पेज नंबर 32 पे आपको स्टडी मटेरियल मिल जाएगा, दो फॉर्म्स में है, आपका वर्ड फॉर्मेट में है और आपका पीपीटी फॉर्म में है। सेमेस्टर 1 और 2 का तो क्लियरली आपको पूरा फॉर्मेट दिया हुआ, आप जा सकते हो। बीकॉम के बारे में रीड करो और रूल्स एंड रेगुलेशंस देख लेते हैं कि पेज नंबर कहाँ पे है ना, आपका टेबल पे है, 12 नंबर पेज पे है। रेस्ट हमें ये सब करने की जरूरत नहीं है, ये आपका इंटर्नशिप गाइड है, ठीक है, जस्ट फॉलो योर रूल्स एंड रेगुलेशंस। बाकी आप इसको चेक मत करना, बिकॉज रेस्ट इंफॉर्मेशन आपका करंट सेमेस्टर्स के अकॉर्डिंगली जो है ना वो फॉल होने वाला है। सो वी हैव टू गो टू द पेज नंबर 12। ये रहा आपका पेज नंबर 12, जिसमें आपके पास ये देखो कंडीशंस हैं। स्टार्टिंग से देख लेते हैं। ये देखो, बीकॉम का स्ट्रक्चर है, वी ऑलरेडी डिस्कस कि कौन से सेमेस्टर में आपके कौन कौन से पेपर्स होने वाले हैं। बीकॉम सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 2, ये देखो ये पुराना था जहां पे आपको अभी भी क्रेडिट कितना है आपका 24 20 है कंपलसरी पंजाबी, लेकिन अभी जो चेंज हुआ है, जो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया सेमेस्टर 1 और 2, इसमें आप वही रेफर करोगे। वी जस्ट वांट टू रेफर टू द रूल्स एंड रेगुलेशंस। ये देखो इंपॉर्टेंट रेगुलेशंस, हमें ये ध्यान में देना है कि आपका जो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है, कितना एक सेमेस्टर में कितना 24 डिग्री है। सो आपको अंडर ग्रेजुएट डिग्री तभी मिलेगी जब आप 144 क्रेडिट कब अचीव कर लोगे, विद इन 3 इयर्स। कितने, एक सेमेस्टर में कितना है आपका 24 क्रेडिट है, मल्टीप्लाई कर लो, 6 सेमेस्टर्स हो गए 3 में, तो कितने क्रेडिट हो गए 144। और अंडर ग्रेजुएट के स्टूडेंट्स को ऑनर्स की डिग्री मिलेगी अपॉन सिक्योरिंग 192 क्रेडिट, दैट मीन्स फोर्थ सेमेस्टर में 144 क्रेडिट फर्स्ट 3 सेमेस्टर्स के अंदर,
प्लस 48 क्रेडिट्स नेक्स्ट 2 सेमेस्टर्स के अंदर, तो कितने क्रेडिट्स हो गए आपके 192। ये आपको ध्यान में रखना है। क्रेडिट कंप्लीशन 24 क्रेडिट पर सेमेस्टर होना चाहिए और 48 क्रेडिट्स 1 एकेडमिक ईयर, यानी 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दो, सेमेस्टर 1 एंड सेमेस्टर 2 में आप डिवाइड कर सकते हो। कोर्स सिलेक्शन आप कैसे करोगे? आप अपना बीकॉम बीबीए जो करना है आप कर दो। लैंग्वेज रिक्वायरमेंट हो गया इंग्लिश या हिंदी, बाकी आपको सीडीओ की वेबसाइट पे लिंक रखना है। रेगुलेशंस आपके 4 ईयर 8 सेमेस्टर के लिए रेगुलेशंस देखो क्या क्या है। फॉर बीकॉम ऑनर्स 4 ईयर, क्योंकि एक 4th ईयर ऐड होगा तो 7th और 8th सेमेस्टर्स ऐड हो गए। ड्यूरेशन कितना है आपका 4 इयर्स का। एट द एंड ऑफ अगर आप 3 ईयर पे एग्जिट करते हो तो आपको बीकॉम डिग्री मिल जाएगा 144 क्रेडिट। और अगर आप चाहो तो आप सेकेंड ईयर पे भी एग्जिट कर सकते हो, दैट मीन्स 2 साल बाद एग्जिट कर सकते हो, लेकिन वहां पे आपको मिलेगा यूजी डिप्लोमा, अंडर ग्रेजुएट डिप्लोमा। अगर चाहो फर्स्ट ईयर के एंड पे ही एग्जिट करना है 2 सेमेस्टर देने के बाद, तो आपको यूजी सर्टिफिकेट मिलेगा। दैट मीन्स फर्स्ट ईयर पे एग्जिट किया तो यूजी सर्टिफिकेट कॉमर्स का मिल जाएगा, सेकंड पे करोगे तो डिप्लोमा सर्टिफिकेट मिल जाएगा, थर्ड पे करोगे तो डिग्री मिल जाएगा, फोर्थ पे करोगे तो बीकॉम ऑनर्स की मिल जाएगी। ऑनर्स विद रिसर्च डिग्री आपको मिल सकती है। 4 इयर्स बीकॉम ऑनर्स प्रोग्राम कैन बी विद और विदाउट रिसर्च। अगर आपको रिसर्च के साथ डिग्री नहीं चाहिए दैट्स ओके, आपको रिसर्च करना जरूरी नहीं है, विद और विदाउट रिसर्च। अ 4 ईयर डिग्री विदाउट रिसर्च बीकॉम ऑनर्स हो जाएगा, अगर रिसर्च के साथ करी है तो बीकॉम विद रिसर्च हो जाएगा। ठीक है, ये डिपेंड करता है हाउ यू वांट टू गो थ्रू। इसमें देखो आपका क्रेडिट सिस्टम ही एक्सप्लेन है, मैंने आपको ऑलरेडी कर दिया है, इसमें तो आपके पास कुछ नहीं है। ठीक है, अ स्टूडेंट में ऑप्ट फॉर सिंगल मेजर डबल मेजर डिसिप्लिनरी प्रोग्राम, वो आपके लिए नहीं है, डबल ही आप छोड़ दो। सो दीज आर द रूल्स जो आपको ध्यान में रखने हमने कर लिया। सो दीज आर द ऑल इंफॉर्मेशन फॉर सेमेस्टर 5 and semester 6 and for the other students as well. Go through this video and select your courses and subject wisely. If you like this video, kindly like, share and subscribe the channel. Thank you so much.